हेलो एवरीवन, हम जेन ऑस्टिन को कवर कर रहे थे। आज इसका जो सेकंड नॉवल है प्राइड एंड प्रेजुडिस जो 1813 में आया था उसकी बात करेंगे। तो ये नॉवेल ऑफ मैनर्स है बाय जॉन ऑस्टिन, प्राइड एंड प्रेजुडिस। इसका जो पहले टाइटल था वो था फर्स्ट इम्प्रेशन। फर्स्ट इम्प्रेशन मतलब एक पार्टी में एक लड़की और एक लड़का, दो लड़कियां होती है जो दो बहनें होती हैं बेनेट फैमिली से। वो दोनों मिलती हैं, दो बॉयज है, तो उस टाइम उनका क्या इम्प्रेशन था। The novel opened with one of the most famous lines in English literature. It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. तो ये इस वर्क की काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब पूरे इंग्लिश लिटरेचर में ये बहुत फेमस लाइन मानी जाती है। द स्टेटमेंट इज सीमिंगली वट मिसेज बेनेट थिंक्स एज शी सेट हर साइट्स ऑन द न्यूली अराइव्ड बिंगली। बिंगली एक बहुत ही रिच लड़का होता है जो इनके पड़ोस में आके रहता है। बेनेट फैमिली होती है, उसमें 5 डॉटर्स होती हैं। तो एक होती है एलिजाबेथ, यही इस स्टोरी की प्रोटैगनिस्ट है एलिजाबेथ। एक होती है लीडिया, एक जेन, और फोर्थ होती है किटी जिसको कैथरीन बोलते हैं, और एक मैरी। ये 5 डॉटर्स होती है, इनके कोई बेटा नहीं होता है। तो जो मिस्टर कॉलिन, उस टाइम सोसाइटी में क्या था कि एक मेल हायर होना चाहिए, लड़कियों को प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी। तो ये जो मिस्टर कॉलिन्स है ये एक तरह से मेल हायर थे इस फैमिली की प्रॉपर्टी के। और ये एक्सपेक्ट भी करते थे कि जो 5 बेनेट सिस्टर्स हैं उनमें से किसी एक के साथ मेरी शादी हो जाए। तो वहाँ पे एक पार्टी दी जाती है। मिस्टर बिंगली जो एलिजिबल बैचलर हैं वहाँ पे आए हैं और पार्टी दी है उन्होंने। बेनेट फैमिली को भी वहाँ पे बुलाया है। लेकिन इनकी जो जेन होती है, जेन और बिंगली, ये आपस में एक दूसरे को बिंगली, ये जो मिस्टर बिंगली होते हैं ये जेन से काफ़ी अट्रैक्टेड हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाती हैं। जेन भी मिस्टर बिंगली को पसंद करते हैं और मिस्टर बिंगले हैं वो भी जेन को पसंद करते हैं। उसी पार्टी में मिस्टर बिंगले का एक फ्रेंड होता है मिस्टर डर्सी, वो डर्सी भी आए हुए होते हैं। और एलिजाबेथ जब इनको डांस के लिए बुलाती है, जो सेकंड डॉटर होती है एलिजाबेथ, बेनेट सिस्टर में थे, तो वो मना कर देती हैं। और इसको इनको लगता है कि एलिजाबेथ को इम्प्रेशन यही आता है कि ये काफ़ी रूड और घमंडी टाइप के इंसान है। जो डर्सी है वो इस प्ले में बोलते हैं कि ए लेडीज इमेजिनेशन इज वेरी रैपिड, इट जम्प्स फ्रॉम एडमायरेशन टू लव, फ्रॉम लव टू मैट्रिमोनी। मतलब अगर उसकी आप प्रशंसा कर दो तो वो एक तरह से प्यार पे आ जाती है, और प्यार से फिर मैरिज पर। तो बहुत ही जल्दी उसकी जो इमेजिनेशन है वो जंप करती है। तो ये दोनों में एक तरह से एक दूसरे को पसंद करते भी है, नहीं भी करते हैं। मतलब इसको ये लगता है कि बहुत ही एरोगेंट और रफ टाइप का इंसान है मिस्टर डर्सी। तो बाद में क्या होता है, जेन और बिंगली ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन बीच बाद में ये बिंगली वहाँ से चला जाता है लंदन जेन को छोड़कर। और एलिजाबेथ होती है वो मिस्टर कॉलिंस से नहीं, जो मिस्टर कॉलिंस होते हैं जो मेल हायर होते हैं इनकी फैमिली की, ये विजिट करते हैं और एलिजाबेथ को मैरिज के लिए प्रपोज करते हैं। लेकिन ये मना कर देती है, इनको रिजेक्ट कर देती है मिस्टर कॉलिन को। तो ये इमीडिएटली उसी टाइम, मतलब जो शार्लोट होती है वो फ्रेंड होती है एलिजाबेथ की, उसके साथ शादी कर लेते हैं। जब ये एलिजाबेथ इससे पूछती है कि तुमने क्यों शादी की, तो ये बोलती है कि मुझे एक तरह से प्रॉपर्टी या पैसे की बहुत ज़रूरत थी, मेरे पास कोई घर या नहीं था, मतलब वेल्थ की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने इसके साथ शादी कर ली। तो बाद में कुछ 6 मंथ के बाद ये बुलाती है शार्लेट को। शार्लेट होती है, ये बोलती है कि कभी तुम विजिट करना हमारे घर पे। तो एलिजाबेथ इससे विजिट करने के लिए जाती है। वहीं पड़ोस में मिस्टर डर्सी रहते हैं, ये इससे मिलते हैं मिस्टर डर्सी। और वहाँ पे एलिजाबेथ से तो मिस्टर डर्सी होती है वो धीरे धीरे एलिजाबेथ में इंटरेस्ट दिखाने लग जाती है। इनको ये काफ़ी इंटेलिजेंट लेडी लगती है, तो ये अपनी जो फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस करते हैं एलिजाबेथ से, तो वो मना कर देती है। तो बाद में जब ये पूछते हैं कि तुमने मना क्यों किया, तो जो एलिजाबेथ होती है वो मिस्टर विकहम होते हैं, इनमें बीच में ये इनको एक तरह से क्रश आ जाता है इसका एलिजाबेथ का मिस्टर बिकम से। और ये जो बिकम होते हैं ये बताते हैं कि जो मिस्टर डर्सी है वो अच्छा इंसान नहीं है, उसने एक तरह से मुझे प्रॉपर्टी से निकाल दिया है, या इसकी काफ़ी बुराई करते हैं। और जो मिस्टर डर्सी है ना, उसी ने एक तरह से तुम्हारी बहन जेन और जो मिस्टर बिंगले थे उनको अलग किया है। तो ये एक तरह से इसको विलन ही बना देता है जो मिस्टर विकम होता है डर्सी को। जब एलिजाबेथ और डर्सी मिलते हैं तो ये अपनी फीलिंग्स शेयर करता है एलिजाबेथ के साथ मिस्टर डर्सी। तो ये मना कर देती है, रिफ्यूज़ कर देती है, लेकिन बाद में ये पूछते हैं कि तुमने क्यों मना कर दिया। तो ये जब बताता है एलिजाबेथ जब बताती है कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो, और उसका रीज़न ये है कि तुमने जेन और बिंगले को अलग किया, और तुमने जो मिस्टर विकम है उनको प्रॉपर्टी से निकाल दिया। तब ये बताती है, ये जो डर्सी होते हैं ये इसको बताते हैं कि हाँ मैंने किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जेन से वो प्रॉपर प्यार नहीं मिलेगा बिंगले को, और मैंने विकम को नहीं निकाला, वो खुद ही एक खराब इंसान है। तो इसने अपनी पूरी बात हुई इसको बताई, पूरी सफाई दी, तो ये फिर इसमें भी इंटरेस्ट लेने लग गई।
बाद में पता चलता है कि जॉर्जियाना है वो मिस्टर विकम के साथ भाग जाती है। अच्छा, इसने मिस्टर डर्सी ने ये भी बताया था, भाग नहीं जाती है ये तो, लीडिया भागती है इसके साथ। मिस्टर डर्सी ने ये भी बताया था कि जो बिंगले की छोटी सिस्टर है, 15 ईयर्स ओल्ड है, जॉर्जियाना, ये एक तरह से उसको उसके साथ शादी करना चाहता था मिस्टर विकम, और वो भी उसकी प्रॉपर्टी के लिए। तो फिर एलिजाबेथ को ये नापसंद हो जाता है विकम, और डर्सी में इसको इंटरेस्ट आने लग जाता है। लेकिन जब ये बाद में इसको पता चलता है कि जो लीडिया है, बेनेट सिस्टर है, वो विकम के साथ भाग जाती है, भागकर शादी कर लेती है। दोनों एक दूसरे से भाग जाते हैं, शादी तो नहीं करती है, बस भाग जाते हैं। जब ये मिस्टर बिंगले और मिस्टर डर्सी और एलिजाबेथ और जेन, जब इनको पता चलता है तो ये उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं कि बिना शादी के भाग गई है तो सोसाइटी में हमारी फैमिली की काफ़ी रेपुटेशन ख़राब होगी, इवन लीडिया की रेपुटेशन काफ़ी ख़राब हो जाएगी। ये जो मिस्टर विकम होता है ये एक तरह से ब्लैकमेल करता है मिस्टर डर्सी को कि तुम मुझे मंथली कुछ पैसा देते रहो तो मैं लीडिया से शादी करूंगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं लीडिया से शादी नहीं करूंगा, उसको छोड़ दूंगा। तो ये बेनेट फैमिली की इज्जत बचाने के लिए इसको मंथली पैसे देता है, लेकिन ये इस बात को सीक्रेट रखता है। लेकिन लास्ट में जो एलिजाबेथ होती है उसको पता चल जाता है कि लीडिया की लाइफ को सेट करने में एक तरह से जो पैसे ये मिस्टर डर्सी दे रहा था, जो पैसे दे रहा था वो जेंटलमैन मिस्टर डर्सी था। तो ये इससे बहुत इम्प्रेस होती है। तो एट द एंड क्या होता है इसमें कि एलिजाबेथ और डर्सी की शादी हो जाती है, और जेन और मिस्टर बिंगले की शादी हो जाती है। लीडिया और विकाहम इनकी मैरिज तो हो ही जाती है। तो बस ये स्टोरी है इसकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।